भैया ये कड़ी पत्ते का पौधा हमारा आप सामने देख रहे हो, प्लास्टिक के गमले में लगा हुआ पौधा है ये। और इतना हेल्थी और इतना सुंदर बना रखा है कि जैसा आप बरगद का पौधा देखते हो उसी तरह का मैंने ये बना रखा है पौधा। आप चाहो तो इस तरह के पौधा आप अपने घर पे बिल्कुल बढ़िया करके तैयार कर सकते हो और इतना ही हेल्दी और सुंदर पौधा आपका बन सकता है। मैं एक ऐसी चीज़ के बारे में आप लोगों को एक जानकारी दूंगा कि जैसे जो मैंने पौधा बना रखा है वैसे ही आप लोगों का पौधा होना चाहिए, और इसके बारे में और भी जानकारी ऐसी दूंगा जिससे आपका पौधा बढ़िया और हेल्थी सुंदर बना रहे। कड़ी पत्ते का जो पौधा होता है तो जैसे बीमारियों में जो बहुत ज़्यादा कारगर और बढ़िया माना जाता है, तो ये खाने में जो है इस्तेमाल करते हैं लोग इसे। तो जैसे बहुत से लोग भैया लगा तो लेते हैं कड़ी पत्ते का पौधा, मैंने देखा है और एक कोठियों पर देखता हूँ, तो उनका पौधा कड़ी पत्ते का काफ़ी हेल्थी और बढ़िया नहीं होता है, वो ही घेनियाबनासा और सिंगल भागता है। अच्छे लोगों का मैंने ये देखा है कि जैसे कोठियों पर पौधा लगा होता है तो जैसे पीली काली पत्ती पड़ जाती हैं और पौधे का रंग भी बढ़िया नहीं रहता है। तो जो है उसके बारे में मैं आप लोगों को ये बताने जा रहा हूँ कि जैसे मैंने ये चीज़ इसमें डाली है और इतना हेल्दी और सुंदर जो पौधा बना रखा है आप सामने जो देख रहे हो, तो ऐसा ही पौधा आपको छोटे से गमले में जैसा लंबा नहीं भागे और आपका बिल्कुल ही घना और हरा भरा बना रहे। तो ये पौधे के अंदर मैं जो चीज़ डालता हूँ और ये पौधा बनाता हूँ तो उसके बारे में आज को मैं पूरी जानकारी वीडियो में इसमें दूंगा। तो जैसे आप छोटा पौधा अगर किसी प्रकार से लगा रहे हो तो पहला कड़ी पत्ते का पौधा जो होता है वो 12 इंच के या 15 इंच के गमले में लगाना ही चाहिए। तो लगाने के बाद में जैसे 1.5 या 2 फीट का पौधा हो तो जैसा आप गमले में लगा दो उस पौधे को और पौधा आपका सही सलामत बढ़िया करके चल जाए। तो एक चीज़ का मैंने बार बार आपको बताया है कि जैसे मैंने आप सामने जो पौधा देख रहे हो जितना घना और हरा बना रहेगा, तो ये पौधा लगभग मेरा 1 साल का पौधा हो चुका, क्योंकि 1 साल में मैंने इसकी कम से कम 2 बार ऐसी चीज़ का इस्तेमाल करा है कि जिससे जो पौधा मैंने घना और हरा बना रखा है। तो वो चीज़ ऐसी होती है कि जैसे मैंने आपको बताया, जैसा आप सामने जो देख रहे हैं, जैसे जो किल्ली सामने देख रहे हो, तो हम जिस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, जैसा आपका छोटा पौधा हो तो आप इस तरह से इस किल्ली को इस तरह से नोच दो हल्की सी, और जैसे ही इस किल्ली को नोच दोगे, जैसा आप सिंगल पौधा लाओगे तो उस चीज़ को नोच दोगे नहीं तो पौधा आपका नीचे से ही मतलब गुफ्फा देना चालू हो जाएगा। जैसे नीचे से, जैसे मैंने ये पौधा कर रखा है तो ये नीचे से ही मतलब पौधा हेल्थी और बढ़िया बनना चालू हो गया, गोल होना चालू हो गया। तो जैसे ही उस पर दूसरी कलियाँ फूटेंगी और जैसे ही दूसरी कलियाँ फूटे तो आप हल्का सा फिर उसे नोच दो। तो इस तरीक़ा से हम जो है पौधे को हल्का छोटे से ही पौधे को नोच के और इतना घना और हरा भरा कर लेते हैं। ठंड के मौसम में होता है कि जैसे ठंड के मौसम में ये पत्तियाँ पौधा डाल देता है और कुछ तो जो इस्तेमाल हम खाने में कर ही लेते हैं। तो जैसे ठंड के मौसम में जितनी भी पत्तियाँ हम पे खाई जाती है वो तो खा ही लेते हैं, और जो ठंड के मौसम में जब जो बिल्कुल पत्ता इस पर नहीं रहता है तो लास्ट में जो है फरवरी का महीना जब आ जाता है तो ये बिल्कुल पत्तियाँ छोड़ देता है पौधा, आप लोगों ने देखा ही होगा। तो आप लोगों को जैसे ही अगर जो पत्तियाँ अगर छोड़ दे पूरी तरह से, तो आप लोगों को बीच बीच में जैसे ही मैंने आपको बताया है तो इससे बिल्कुल कट करना है फरवरी के महीने में। तो आप लोग इसकी कट कर दोगे नहीं, इसका कटिंग बिल्कुल बराबर से काट दो जितना आपको रखना है पौधा। जैसे आपको ज़्यादा बड़ा नहीं रखना है तो आप 2 फीट का या 3 फीट का पौधा रखने चाह रहे हो तो वहीं से आपको कट करना है। जितनी बढ़िया उस समय कटिंग कर दोगे इस पौधे की, वहाँ से ही जो बराबर में फूट का आएगा पौधा, और जैसे ही फूट का आएगा वैसे ही इस पर पत्तियाँ बननी चालू हो जाएंगी। फरवरी के महीने में आप काट दोगे और मुश्किल से ये 15 या 20 दिन के महीना के अंतराल में फूट का आ जाता है पौधा, क्योंकि ये मुझे मालूम भी है। तो ये लास्ट बरसात तक खूब हरा भरा और अच्छी पत्तियाँ देता रहता है और आप लोग इसका इस्तेमाल करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। और जैसे ही आप लास्ट के बरसात में ही आप चाहो तो इसकी दोबारा जैसे ज़्यादा ग्रोथ ले रहा है पौधा, तो आप बरसात के लास्ट में फिर भी इसकी थोड़ी थोड़ी कटिंग आराम से कर सकती हो। वो आपका पौधा फिर बिल्कुल दीपावली के आसपास से ज़्यादा दिन चलेगा और बल्कि, क्योंकि ये जो है ठंड का ज़्यादा तेज़ महीना जो आता है उसी में ही पत्ता डालता है। और बहुत से क्योंकि पत्ता तो ये ज़्यादा तेज़ ठंड पड़ती है जब ही डालता है, क्योंकि लास्ट में ही ठंड पड़ती है जब भी पत्ता डालता है, ना तो होली दिवाली के बाद तक इस पर पत्ता रहता ही रहता है, मुझे मालूम है।
तो जैसे भैया जैसे हमने आपको बताया है कि जैसे इस पर फरवरी के बाद में जैसा पत्तियां जो अगर पौधा देगा तो काफ़ी दिन तक तो पत्तियां देता ही है, और पत्तियां देने के बाद में होली के लास्ट में मतलब होली हमारी ख़त्म हो जाती है उसके बाद में ये फूल देना चालू कर देता है। अभी भी फूल आ रहा है हमारे कड़ी पत्ते पे, तो आप चाहो तो इसका अगर पत्तियों को अगर चाहो तो उसका फूल का कट भी कर सकते हो। जैसे इसके अंदर फूल आता है तो वो फूल का कट कर दो, और अगर पत्तियां किसी प्रकार से अगर ना चाहो तो अगर आप चाहो कि इसका हमें बीज लेना है तो आप बीज भी आराम से बना लो, क्योंकि बीज की भी बहुत अच्छा लगता है। जब पकता नहीं है तो बिल्कुल काला बीज हो जाता है और पौधे पर मतलब सुंदरता भी बनी रहती है। तो वो जो है उस समय ज़्यादा ताकत खींचता है पौधा में, क्योंकि इस समय बीज आता है तो पौधे की ताकत ज़्यादातर खींचता है गमले से, क्योंकि जब बीज पकने में टाइम लगता है तो इससे ताकत ज़्यादा चाहिए। जैसा आप लोगों को पौधे अगर किसी प्रकार से बनाने हैं कड़ी पत्ते के, तो आप बीज पका के और उसे किसी जगह पे ऐसी जगह डाल दो, ये आराम से जम जाता है। तो ये पौधा जो है मैंने दोनों तरफ से तैयार कर लिया है, जैसे बीज से भी तैयार हो जाएगा और कटिंग के द्वारा भी मैंने तैयार कर रखा है। जैसे मैंने बूटी बांधता हूँ उस तरकीब से भी ये पौधा तैयार हो जाता है। तो हम लोगों तो बेचने के लिए इस तरीक़ा से इस्तेमाल कर लेते हैं। जैसे पौधा जल्दी बनाना है तो हम अपनी इस तरीक़ा से बना लेते हैं, जैसा आप लोगों को मैंने बताता रहता हूँ। और बीज से अगर आपको पौधा बनाना है तो आप बीज छोड़ दो और इसे पका लो और बीज से आपका पौधा भी तैयार हो जाएगा। तो जैसा आप लोगों को भैया अगर पत्तियाँ चाहिए किसी प्रकार से, तो आपको जो है बीज को तो तोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि जब बीज तोड़ दोगे जब ही ग्रुप देकर आएगा पत्ता पेड़, और जब ही इस पर पत्तियाँ बढ़ जाएंगी, क्योंकि उस समय बीज आएगा तो पत्तियाँ नहीं मिल पाएंगी आपको, क्योंकि पत्तियाँ बहुत कम हो जाती हैं उस समय। धूप में ही रखना चाहिए, जितनी तेज धूप होगी उतना ही आपका हेल्दी और सुंदर पौधा रहेगा। अगर आपने किसी छाँव वाली जगह पर रख दिया तो पौधा आपका दम नहीं देगा किसी प्रकार से। इससे जितनी धूप मिलेगी उतना ही बढ़िया पौधा चलेगा भैया। कड़ी पत्ते का जो पौधा होता है वो ऐसी मिट्टी में लगाना चाहिए, जैसे रेतीली मिट्टी होगी, जितनी रेतीली मिट्टी होगी उतना गमला फूका होगा और बढ़िया चलेगा। तो जैसे आपका अगर एक ही पौधा अगर कड़ी पत्ते का हो तो जो सरसों की जो खली होती है वो लगभग करीब में 20 ग्राम की लपेट में आपको किसी पानी में डाल दो, चाहे आधे लीटर में हो या 1 लीटर में हो, कोई दिक्कत नहीं है। 20 ग्राम सरसों की खल ऐसे मग्गे में आप रात को एक डाल दो, और डालने के बाद में सुबह को आराम से इसमें किसी डंडी वगैरह से इस तरीक़ा से घुमा दो। तो जो है ये वो देसी नुस्खा है, इसमें कोई केमिकल वगैरह की कोई दवाई वगैरह नहीं है। और एक चीज़ हमारे पास ये है, जो आप सामने जो देख रहे हो ये भी देसी है। तो जैसे हम लोग बीच बीच में इस चीज़ का इस्तेमाल करते रहते हैं कि जैसे आपको बताया मैंने, जो मट्ठा है मेरे पास में, तो ये मट्ठा जो होता है वो बहुत खट्टा होना चाहिए। जैसे 15 दिन का 10 दिन का जितना भी खट्टा होगा उतना पौधे पे इस्तेमाल अगर हम नीम के पौधे पर करते हैं तो इससे हमारा पौधा बहुत सुरक्षित और बहुत बढ़िया रहता है, क्योंकि ये चीज़ हम करते रहते हैं। तो हम लोग जो क्या करते हैं कि इस चीज़ का इस तरह से इस खल में ही ये मट्ठा मिला देती है। जैसा आप लोगों के सामने मैंने ये मिला दिया। अब मिलाने के बाद में मैंने भैया ये इस तरीके से ये बिल्कुल बराबर से घोल दिया। तो आप लोगों को बीच बीच में जैसा 8वें दिन या 15वें दिन इस चीज़ का आप इस्तेमाल कर लो, मगर ज़्यादा नहीं। करीब में लगभग मैंने आपको 20 ग्राम ही बताया है, उतना ही करना है। ये नहीं है कि ज़्यादा खट डाल दोगे तो ये ज़्यादा गर्म होती है, पौधे को ज़्यादातर वो कर देगी, ज़्यादा भभका देगी। उसने भी नहीं, वैसे 20 ग्राम जो मैंने बताई उतनी डालते रहो, पौधे को नुकसान नहीं देगी। बहरहाल ठंड के समय में और बढ़िया रहती है। गर्मियों के दिनों में तो अगर मान लो आप लोग अगर इस चीज़ का अगर 20 दिन में भी इस्तेमाल कर रहे हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है। मट्ठा अगर डालोगे तो इस चीज़ से आपको ज़्यादा रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि मट्ठा जो डालना है वो लगभग करीब में 250 ग्राम के आसपास में ही डालना है। 250 ग्राम या 200 ग्राम के बीच में मिला लो आप, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीक़ा से आप इस गमले के पौधे में डालते रहो कड़ी पत्ते के में, और आराम से आपका पौधा हेल्थी और सुंदर बना रहेगा। तो भैया इस तरह से मैं जो है इस पौधे में आप लोगों के सामने ये डाल कर दिखा रहा हूँ जी। मैंने डाल दिया। अब ये पौधे में मतलब लगभग करीब में 20 दिन के अंतराल में ये पौधा मेरा सुरक्षित और बढ़िया बना रहेगा, कोई दिक्कत भी नहीं आएगी पौधे के अंदर, और बढ़िया भी रहेगा। अब एक दूसरा तरीका मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि जैसे जेवारी, इसमें मैंने जो है करीब में 250 ग्राम मट्ठा और 1 लीटर पानी में मिलो लिया है इस मशीन के अंदर।
जो सामने आप देख रहे हो। इसमें अभी मैंने कोई केमिकल वगैरह नहीं मिलाया है। तो जैसा आप लोगों को बीच बीच में जैसे सुंदर पत्तियां अगर मान लो जैसे चमकदार होनी चाहिए और अपना हेल्दी और सुंदर पौधा आपको रखना है कड़ी पत्ते का, तो आपको बीच बीच में महीना के अंतराल में या 20 दिन के बाद में तो इतनी बारीकी से आप वो डालोगे तो इसमें मठा का इस्तेमाल कर लो। और इस तरह से मैं बता रहा हूँ कि इस तरह से आप लोग छिड़काव करते रहो इस मट्ठे का, जैसे मैंने आप लोगों को दिखाया सामने। इस तरीक़ा से आप मट्ठे का इस्तेमाल करते रहोगे तो आपका कड़ी पत्ते का जो पौधा होता है हेल्दी और सुंदर बना रहेगा और खाने में भी आप इस्तेमाल आराम से करते रहो। इस पर ज़्यादातर वैसा स्प्रो दवाई का ना होता है जैसे हम बाज़ार से जो लाते हैं दवाई, वो होता है फूलों के पौधे पे, क्योंकि जो इस पर इसकी पत्तियां जो हम लोग खाते हैं तो इस पर देसी नुस्खा अपनाया जाता है। तो इस चीज़ का आप इस्तेमाल कर लो और आपका हेल्दी और सुंदर पौधा बना रहेगा। तो भैया आज की वीडियो में इतना ही है। अब वीडियो भैया अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दियो और वीडियो को शेयर कर और चैनल को सब्सक्राइब कर दियो।